सुबह का उजाला नई किरण लेकर के आता है। सुबह का उजाला नई किरण लेकर के आता है। ठीक वैसे ही सुबह का विचार नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, एक नई सुबह के साथ। तो चलिए, चैनल पे जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 8 बज चुका है और नहाना धोना, बाहर का काम, झाड़ू पोछा, जो भी हम महिलाओं का हाउसवाइफ का काम होता है सुबह सुबह का, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है 27 तारीख का, यानी कि शिवरात्रि के सुबह का, और दिन है बुधवार। तो चलिए, सुबह सुबह का टाइम है और नहाना धोना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मंदिर की सफाई हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि शिवरात्रि के दिन में बहुत सारे फ्रूट्स और बेलपत्र, फूल बहुत ही ज़्यादा मंदिर में हो गया था, तो उनकी सारी चीज़ों की सफाई कर दी है। और मंदिर से ले आ करके इसे मैंने एक प्लास्टिक में बंद करके पैक करके रख दिया है, ताकि इसे एक तालाब में या नदी में बहाया जा सकता है। क्योंकि इसे इधर उधर जो फूल और बेलपत्र होते हैं उसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपके पास नदी और तालाब की व्यवस्था नहीं है, नज़दीक नहीं है, आप उसे में प्रवाहित नहीं कर सकते हो, तो एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे घर में अगर गमले हैं और नहीं तो मिट्टी है, तो उसमें आप दबा करके रख सकते हैं, डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे कचरा बाल्टी या डस्टबिन में डाल देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये भगवान जी के जो आशीर्वाद होता है, जैसे फल फ्रूट्स हम चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद इसमें भी बना हुआ रहता है। तो उनकी जो अपमानित होगी सो अलग होगी। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान जी का जो भी चीज़ होता है मंदिर से रिलेटेड, जो भी चीज़ें हम वहाँ से निकालते हैं, उसको एक अलग ऐसी जगह पे रखना चाहिए या डाल देना चाहिए जहाँ पे लोगों के पैर ना पड़े, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है और उसके बाद जितने भी बर्तन कल शिवरात्रि के दिन में मेरा काम आया था, वो सारे बर्तन को मैं यहाँ पे धो ली हूँ। और कल मेरी फास्टिंग थी, तो आज थोड़ा सा मुझे काम करने में थोड़ा एनर्जी कम लग रही है, बट घर के बाहर का काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सुबह के टाइम में, और घर के अंदर का भी काम हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं निपटा ली हूँ, और निपटाने के बाद यहाँ पे देखिए सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पे मेरी होगी पूजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ता में कुछ स्पेशल सा आज मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा तीखा सा और मसालेदार, क्योंकि शिवरात्रि के दिन में हमारा फास्टिंग था, जैसे मेरी और तन्नू की, दोनों की फास्टिंग थी। तो मीठा में खा खा के अजीब सा हो जाता है ना मुंह हमारा, तो थोड़ा सा लगता है नेक्स्ट डे कुछ स्पेशल सा बनाया जाए। तो यहाँ पे देखिए, रात को मैं भिगो करके रखी थी चना, और यहाँ पे देखिए कुकर में हमने डाल दिया है एक आलू। साथ में यहाँ पे हम पानी डालेंगे और कुकर का लीड हम करेंगे बंद, और 3 से 4 सीटी हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमारा चना जो है वो अच्छे से पक जाएगा। जब तक उधर कुकर में सीटी लगेगा, चना और आलू उबलेंगे, तब तक मैं यहाँ पे
पूरियों के लिए आटा निकाल ली हूँ और आटा मुझे लगाना है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक से डाल करके हम जब पूरियाँ बनाते हैं ना तो वो खाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। पराठे पूरी हम जब भी बनाते हैं तो थोड़ा सा हम नमक ज़रूर डालते हैं। तो पूरियों के लिए यहाँ जो आटा मुझे तैयार करना है वो मैं कर लेती हूँ। और एक रेसिपी और भी मुझे तैयार करना है, मुझे बनाना है सेवई, और जो दूध में डाल करके सेवई बनाते हैं उसे मुझे तैयार करना है। तो यही आज का हमारा नाश्ता है, और नाश्ता मैं जल्दी जल्दी फटाफट से तैयार करूँगी, क्योंकि एक दिमाग में प्रेशर सा रहता है कि कहीं तन्नू का लेट नहीं हो जाए, क्योंकि तन्नू भी नहा चुकी है, पूजा पाठ उसका कंप्लीट हो चुका है और अभी हो रही है वो तैयार। जब तक वो रेडी होगी तब तक इधर हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए चना बनाने के लिए जो हमें मसाले लगने वाले हैं, प्याज और भी कुछ चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, उसको मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज को हमने काट लिया है और उसे काट करके एक थाली में इसे हम रख देंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बनाना है सेवई, तो सेवई को बनाने से पहले उसे भूना जाता है। तो यहाँ पे हम चढ़ाएंगे एक तरफ कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे घी, और घी में सेवई को मैं जब भी फ्राई करती हूँ, मतलब भूनती हूँ, तो घी में ही भूनती हूँ। रिफाइन वाला ज़्यादा उतना अच्छा नहीं होता है, बट घी डालने से ज़्यादा टेस्ट आता है सेवई का। तो अगर आप चाहें तो हो रिफ़ाइन ऑयल से भी भून सकते हैं, बट मैं तो घी से ही भूनती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा लगता नहीं है, बस थोड़ा सा ही घी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं घी हमारा गर्म हो चुका था, तो इसमें हमने डाल दिया है सेवई। सेवई को भूनने के बाद देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो सेवई है वो बहुत ही बढ़िया से भून चुका है। तो इस सेवई को हम जब बनाएंगे तो दूध में बनाएंगे, तो दूध यहाँ पे हम गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। और जो सेवई हमारा भून करके तैयार हो चुका था उसको हमने एक अलग प्लेट में रख लिया है, क्योंकि इस कढ़ाई में मुझे बनाना है चना आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ चना की सब्ज़ी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए था उसको सभी इंग्रेडिएंट्स को एक थाली में मैंने तैयार करके रख लिया है। तो चना आलू की जो सब्ज़ी होती है वो सुबह के टाइम में नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर पूड़ी के साथ में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने डाल दिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा और प्याज, सूखा मिर्च और जो खड़े गरम मसाले होते हैं उसको हमने डाल दिया है, और डाल करके प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज हमारा जब अच्छे से भून करके तैयार हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक बड़े चम्मच से हमने अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है। और फ्रेंड्स सब्जियां जल्दी बन जाए और ज़्यादा मेहनत ना लगे, इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है वो पहले से ही मैं बना करके, मतलब पीस करके तैयार करके एक एयर टाइट डब्बा जो होता है उसमें मैं पैक करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहे और अच्छा रहे। तो जब हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो वो हमें अलग से जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना होता है वो उसमें ज़्यादा टाइम हमारा जाता है। तो अगर अदरक और लहसुन का पेस्ट बना हुआ रहता है तो हम तुरंत सब्जियाँ बना करके मसाले तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध हमारा बहुत ही बढ़िया से उबल चुका था। तो जब उबल जाता है हमारा दूध, यहाँ पे हमने डाल दिया है भुने हुए सेवई। तो जब तक वो सेवई हमारा उधर 1-2 मिनट में बनेगा तब तक यहाँ पे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं, और जितने भी सूखे मसाले होते हैं डेली यूज़ के उसको हमने डाल दिया है। और मसाले का कलर देख सकते हैं कितना मस्त आया है। और उसके बाद चना, उबला हुआ चना और आलू हम डाल देते हैं।
और फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ चना बनाना है तो आप चना सिर्फ बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दिन का भी एक ही बार सब्ज़ी बना दे रही हूँ, मतलब दोपहर का भी सब्ज़ी इसी में बना दे रही हूँ, इसीलिए आलू हमने डाला है। और आलू डाल करके भी आप बना सकते हैं, नहीं तो ये आलू स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी हमने डाल दिया है, जब तक ये 5 से 7 मिनट तक हमारा चना और आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दूध में जो सेवई है वो बढ़िया से पक गया था, तो इसमें हमने डाल दिया है चीनी और इलायची, जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं दोनों गैस स्टोव में मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। एक तरफ चना और आलू हमारा पक रहा है, चना आलू की सब्ज़ी, और एक तरफ हमने पूरी के लिए जो तेल है वो गरम कर होने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पे जल्दी से फटाफट से मैं यहाँ पे पूरियाँ बेलने लगी हूँ। और फाइनली यहाँ पे पूरियाँ जो है वो बेल करके मैंने तैयार कर दिया है। और उसके बाद अब बारी आ गई है उसे छानने की। तो फाइनली यहाँ पे सारी पूरियों को मैंने छान लिया है। उसके बाद गैस स्टोव को मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि तेल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कढ़ाई को मैं एक साइड में रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए चना और आलू की सब्ज़ी भी यहाँ हमारी तैयार हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे हम तन्नू और अपने लिए दोनों के लिए हम यहाँ पे नाश्ता लगा लेते हैं, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी है और तन्नू को तो स्कूल जाना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे थाली में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेवई है, चना आलू की सब्ज़ी है और पूरी है। तो आज का हमारा जो नाश्ता है सुबह सुबह का यही है। तो चलिए आप लोगों को किनको पसंद है ये पूरी आलू और चने की सब्ज़ी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो टाइम पर हमारा नाश्ता तैयार हो चुका था और तन्नू नाश्ता कर चुकी है। और यहाँ पे देखिए तन्नू चली स्कूल और वो भूल जाती है आशीर्वाद लेना, तो फिर वो घूम करके आती है और आशीर्वाद लेके जाती है। तो फ्रेंड्स टाइम पर जब नाश्ता बन गया और खिला करके मैं स्कूल भेज रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि इसका फास्टिंग था। अगर भूखे चली जाती तो अच्छा नहीं लगता, बट हाँ टाइम पर हो गया सारा बहुत ही अच्छे से। और देख सकते हैं अगर टाइम पर नहीं होता तो फिर हस्बैंड को पहुँचाना पड़ता। तो टाइम से नाश्ता पानी सारा हो चुका है और वो खुद से चली गई है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हिमाचल से जो मेरे पास प्लांट्स आए थे वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुका है, बहुत ही बढ़िया से लग चुका है। थैंक यू सो मच आराध्या दी कि इतने अच्छे प्लांट्स देने के लिए। मेरी जो बालकनी है वो उसकी शोभा बढ़ गई है इस प्लांट से। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद चलते हैं हम घर की ओर। और टाइम देख सकते हैं आप लोग कितना टाइम हो रहा है, 8 बज चुका है। और 8 बजने से पहले मैंने तन्नू को स्कूल भेज दिया है। तो नाश्ता तो हमारा हो चुका था। और यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी है उसको मैं अलग एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जैसे कि जो रेगुलर मेरे ब्लॉग को देखते हैं उन लोग को पता होगा कि जैसे ही सारी चीज़ें बन जाती है सब्जियां वगैरह, तो उसको मैं अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ, ताकि बर्तन कढ़ाई कुकर जो भी होता है वो खाली हो जाए और फिर अच्छे से साफ़ करके उसको स्थान पे रख देती हूँ। उस तरह से क्या होता है ना कि हाथों हाथ हमारा काम भी हो जाता है और बर्तन भी धुल जाते हैं और किचन भी हमारा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर अपने लिए चाय बनने के लिए रखती हूँ, क्योंकि चाय मैं अपने लिए बनाई नहीं थी। तो चाय बना लेती हूँ। तब तक चाय हमारा बनेगा, तब तक यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि जब हम नाश्ता बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो हाथों हाथ यहाँ पे भीगे हुए कपड़े जो थे उससे मैं पोछा लगा देती हूँ किचन काउंटर टॉप को। और मेरी एक सिस्टर है, उनकी एक कमेंट था कि आप किचन काउंटर टॉप पे किस कपड़े से पोछा लगाती हो और किस कपड़े से फिर उसे यूज करती हो पकड़ने में गर्म चीज़ों को। तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को बताऊंगी वो चीज़ कि मैं किस कपड़े से गर्म चीज़ को, गर्म जो बर्तन होते हैं उसको मैं पकड़ती हूँ और किस कपड़े से मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग है और दोनों को मैं अलग रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ने वाले कपड़े से भी पोछा लगा दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो बातों बातों में हमारा जो चाय है वो बन करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पे 3 कप में लगा रही हूँ, एक हस्बैंड के लिए, एक देवर के लिए और एक अपने लिए।
जैसे कि हम जब वो सुबह उठे थे तब मैं चाय नहीं बनाई थी और किसी को मैं बना करके भी नहीं दी थी, क्योंकि तन्नू को स्कूल भेजना था तो मुझे नाश्ता जल्दी जल्दी से तैयार करना था, तो चाय बनाने का मुझे मौका नहीं मिला। तो फाइनली सभी ने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद सभी के लिए मैं यहाँ पे चाय बनाई हूँ। और चलिए, चाय हमारा यहाँ बन के तैयार हो चुका है तो सभी को मैं दे देती हूँ। तो चाय लेकर के आ गई थी मैं हॉल में और यहाँ पे हस्बैंड को भी दे दी हूँ, देवर को भी दे दी हूँ और अपने लेकर के मैं पी रही हूँ। और नीचे बैठ कर के मैं चाय इसलिए पी रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नारियल जो है टेबल में रखा हुआ है टेबल पे। और ये शिवरात्रि के दिन में जो नारियल मैं चढ़ाई थी भगवान शिव जी के पास, वही नारियल है। तो वहाँ पे मैं तोड़ी नहीं थी, सिर्फ नारियल ऐसे ही चढ़ा दी थी, तो उसे मुझे तोड़ना है। तो जैसे कि मैं चाय पी ली हूँ, उसके बाद हाथ तो जूठन हो ही जाता है, तो उसे मैं पानी से धो ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं नारियल तोड़ने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो नारियल में जो पानी है वो तो बहुत ही अच्छे से बज रहा था और काफ़ी अच्छा था नारियल, ऐसा नहीं था कि ख़राब निकला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पूजा जो भंडार होता है, पूजा का दुकान जो होता है, वो फेस्टिवल आते ही अपने ख़राब नारियल जो होते हैं वो उन लोग को पता होता है कि ये ख़राब है, फिर भी क्या बोलते हैं, बेचने में लगे हुए रहते हैं कि निकाल दें, पूजा के साथ में हमारा नारियल भी दाम में निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए नारियल तो हमारा टूट चुका है और इसे मैंने तोड़ दिया है। और इसका जो पानी है उसको ग्लास में मैंने रख दिया है क्योंकि तन्नू को नारियल पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे नारियल टूट चुका है, नारियल बहुत ही बढ़िया निकला है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ और थोड़ा अपने भी ले लेती हूँ। नारियल खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा सा लग रहा था। कई बार क्या होता है ना कि नारियल ख़राब भी निकल जाता है और कोई कोई नारियल अच्छा भी निकलता है, तो खाने में उतना मीठा नहीं लगता है। तो इसी नारियल तोड़ने के साथ अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय।